अस्सलाम वालेकुम ADP2। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 करना है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इनकम ऑफ मिस्टर तनवीर अहमद फॉर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020, यानी हमने इनकम टैक्सेबल इनकम और जो कंप्यूट करना है टैक्स पेबल वो किसका करना है, मिस्टर तनवीर का। और टैक्स ईयर एंडेड है 30 जून 2020। सबसे पहले बेसिक सैलरी 14 लाख जो कि क्या होती है, फुली टैक्सेबल। फिर है डियरनेस अलाउंस जो कि है 1 लाख और वो भी होता है फुली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस होता है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या फिर पब्लिक कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ या फिर पेंशनर जो होते हैं उनको अलाउंस मिलता है। जब भी हमारी सोसाइटी में इन्फ्लेशन का केस आता है यानी प्राय कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो है वो अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो भी टोटली टैक्सेबल है। हमारा कैश बेनिफिट है तो टैक्सेबल होगा। फिर है एफिशिएंसी ऑनरेरियम। अब एफिशिएंसी ऑनरेरियम क्या होता है, ये ऐसी एक्टिविटी के लिए दिया जाता है जिसकी कोई फ़ीस या पेमेंट नहीं होती या सैलरी नहीं होती। जैसे कोई अगर हमारे बिहाफ पे कॉन्फ्रेंस में स्पीच करता है तो उसको जो है थैंक यू के तौर पर या बेस्ट एफिशिएंसी के अवार्ड के तौर पर कुछ उसको कैश जो है बेनिफिट दे दिया जाता है, तो ये भी क्या होगा, फुली टैक्सेबल। फिर है रेजिडेंशियल बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब हमारे एम्प्लॉयर ने कोई हमारे रिहायशी बिल जो हैं वो पे कर दिए थे हमारे बिहाफ पे, तो ये हमारा बेनिफिट है तो फुली टैक्सेबल होगा। फिर है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें कोई कैश अवार्ड दिया है तो ये भी हमारा ये हमारी सैलरी में नहीं आएगा, ये हमारे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर एक कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब हमें सर्विसेज से हमारी जॉब से टर्मिनेट किया गया था, उसके लिए हमें कोई कैश बेनिफिट मिला है तो इसको भी हम फुली टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद है लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%, और हमारा लोन कितना है, 11 लाख। अब हमारा पता है कि 11 लाख या 10 लाख से जब हमारा लोन ज़्यादा होता है और जो बेंचमार्क से रेट जो है इंटरेस्ट का वो कम हो तो हम इसको ट्रीट करते हैं। अब 11 लाख का हम लोग 8% जो है इंटरेस्ट लेंगे और फिर इसको हम फुली टैक्सेबल करेंगे। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड ₹104,000, ठीक है, ये भी बता दिया गया है। फिर है लीव इनकैशमेंट, यानी कुछ छुट्टियां की थी उनकी भी हमें जो है पे मिली है तो इसको भी फुली टैक्सेबल करेंगे, हमारा बेनिफिट है। PhD अलाउंस, हमने PhD की और हमें हमारे एम्प्लॉय ने अलाउंस दिया, उसके लिए हमारा बेनिफिट है तो फुली टैक्सेबल होगा। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब जब हमने मेडिकल का बिल रीइंबर्स करना था एम्प्लॉयर को, हमारी जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा किसने पे कर दिया है, एम्प्लॉयर ने, तो ये हमारा एग्जम्प्टेड होगा। ये हमारी सैलरी इनकम का पार्ट नहीं है इसलिए ये एग्जम्प्टेड होगा। फिर है कन्विंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर द पर्सनल एंड पार्टली फॉर द ऑफिशियल यूज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ व्हीकल इज 6,50,000। अब हमें कन्विंस प्रोवाइड की गई है अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी और ऑफिशियल यूज़ के लिए भी, तो हम इसका ट्रीटमेंट करके इसको टैक्सेबल कर देंगे। इसकी एक्विजिशन कॉस्ट है 6,50,000, उसका 5% लेके हम इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। अब ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन है 70,000। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख हो या इससे कम हो तब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हमारी जो है इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट क्या सिचुएशन है, ही इज़ फर्दर प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। उसके एम्प्लॉयर ने इसको क्या किया, फर्निश्ड अकोमोडेशन दी, रिहाइश दी। मिस्टर तनवीर अहमद वाज इंटाइटल टू अकोमोडेशन ऑफ ₹70,000 पर मंथ, और उसका जो है अकोमोडेशन की क्या थी अमाउंट, 70,000 पर मंथ, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ दिस अकोमोडेशन, या फिर हम 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज़ हायर। फिर नेक्स्ट है, इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम ही हैज़ डोनेटेड ₹1,50,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आप लोगों के पेज नंबर 109 पे मैंने आप लोगों को ये सारा बताया था कि कौन कौन सी चीज़ जो है जब हम इन डोनेट करते हैं तो हम डोनेशन किस तरह करते हैं, उन पे कितना रेट चार्ज होता है और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 1,50,000 डोनेट किए हैं, ठीक है, तो इसके लिए एवरेज रिलीफ मिलेगा इनको। He also incurred ₹20,000 on personal medical expenditure reimbursed।
अब जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर बना था कोई 20,000 और उसने वो वाउचर जो है वो दे दिया अपने एम्प्लॉयर को और उन्होंने उसके बिहाफ पे कर दिया, तो ये एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव ₹1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वन फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट। अब यूएस लाहौर से यूएस से जो है रिटर्न के लिए टिकट मिला है, टिकट के लिए उसे 1,20,000 मिला है। तो मॉनेटरी बेनिफिट है, कैश बेनिफिट है, तो फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। सैलरी में से जो है टैक्स उन्होंने क्या किया, डिडक्ट कर लिया 3,25,000। इसको हम एंड पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब हमने टैक्स कंप्यूट कर लेना है उसके बाद हम उसे टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी लिख के उसको उसमें से लेस कर देंगे। फिर है शेयर्स फ्रॉम एओपी ₹90,000। ये अब जो है हमारी जब इनकम फाइंड आउट हो जाएगी तो उसमें हमने शेयर फ्रॉम एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ऐड करना है, वो कितना 90,000 फॉर रेट पर्पस। Computer having fair market value of rupees 1 lakh was sold to Tanveer Ahmed by the employer for rupees 1,05,000। अब कंप्यूटर कोई मिस्टर तनवीर ने जो है वो अपने एम्प्लॉयर से परचेज़ किया था, तो वो उसकी प्राइस थी 1 लाख, लेकिन मिस्टर तनवीर को कितने का सेल किया, 1,05,000 का। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर तनवीर अहमद नाम, फिर टैक्स ईयर 2020, फिर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे फर्स्ट हेड में आती हैं, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12। रुपीज़ का कॉलम बनाया साइड पे। यहाँ पे सबसे पहले हमारी थी बेसिक सैलरी जो कि फुली टैक्सेबल थी 14 लाख। फिर था डियरनेस अलाउंस हमारे 1 लाख फुली टैक्सेबल। फिर पीएचडी अलाउंस हमारा फुली टैक्सेबल 2 लाख। फिर एफिशिएंसी ऑनरेरियम हमारा फुली टैक्सेबल था 60,000। फिर कन्विंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, यानी दोनों यूजेस के लिए थी, तो इसको हम ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे एक्विजिशन वैल्यू थी व्हीकल की 6,50,000, इसका 5% लेके हमने फुली टैक्सेबल कर दिया। फिर था लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सो हम लोगों ने 11 लाख का 10% लिया और उसका जो अमाउंट आई उसमें जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया, उन्होंने हमें इंटरेस्ट बता दिया था। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1,04,000, तो हम लोगों ने वो 1,10,000 में से लेस कर दिया और 6,000 हमारा आया, तो हम लोगों ने इसको फुली टैक्सेबल कर दिया। फिर इसके बाद था जी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब हमें टर्मिनेशन के लिए जो कैश बेनिफिट मिला था उसको टैक्सेबल कर दिया 2,15,000। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन थी, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन उन्होंने हमें दी हुई थी। इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट सबसे पहली सिचुएशन 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारा एनुअल जो है वो अमाउंट ऑफ रेंट आ गई 8,40,000 और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी हमारी बेसिक सैलरी कितनी है 14 लाख, इसका हमने 45% लेना है। क्या अमाउंट आई 6,30,000 और हमने इसको टैक्सेबल इनमें से कौन से करना है, विच एवर इज़ हायर, ए और बी में से जो हायर है, यानी हमारा 8,40,000 हायर था, तो इसको हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। फिर था हमें पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमें दिया हुआ है, ये हमारी सैलरी में जो है इंक्लूडेड नहीं होता। 20,000 था, इनर कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे ब्याह पे हमारे एम्प्लॉयर ने बिल पे किए थे 75,000 के, फुली टैक्सेबल, फाइनल कॉलम में राइट कर दिया। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारा फुली एग्जम्प्टेड था 50,000, इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में हम लोगों ने स्लैश लगा दी। कंप्यूटर सोल्ड अबव फेयर मार्केट वैल्यू, अब कंप्यूटर 1 लाख का था, हमें मिस्टर तनवीर को कितने का मिला 1,05,000 का, तो हमें नुकसान हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। फिर इसके बाद आती है लीव इनकैशमेंट, 40,000 फुली टैक्सेबल थी। फिर फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट थी 1,20,000 का, हमारा बेनिफिट था, टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। अब यहाँ तक हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हुई, जो कि है 30,88,500। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी और वो क्या थी, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कितनी थी 3,27,500। अब हमारी टोटल इनकम आ गई है 34,16,000।
अब इसमें से हम लोगों ने ट्यूशन फ़ी जो पे की थी चिल्ड्रन के लिए वो हम लोगों ने लेस करनी थी इफ़ हमारी जो है इनकम जो थी हमारी टोटल वो होती 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 15 लाख से इनकम बहुत ज़्यादा है यानी 34 लाख तक चली गई है, तो यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेस ट्यूशन फ़ी पेड फॉर 3 चिल्ड्रन, सेक्शन नोट 8। आगे आप लोगों के नोट 8 में ये सिचुएशन बताई हुई है कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम स्लैश लगा देंगे। नेक्स्ट एक्चुअल हमारी टैक्सेबल इनकम जो आई है वो अगेन वही है 34 लाख 16,000। अब इसमें हम लोगों ने शेयर ऐड करना था कौन सा, AOP का, फॉर रेट पर्पज़। कितना था 90,000 ऐड किया, हमारी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ गई 35,06,000। अब हमने इस पर क्या कर लेना है, टैक्स कंप्यूट कर लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स। अब हम लोगों ने सबसे पहले स्लैब देखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों के पेज नंबर 389 पे है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन से स्लैब में ये लाई कर रही है। तो कर रही है जी ये स्लैब नंबर 6 में, ठीक है। स्लैब नंबर 6 में ये लाई कर रही है। वहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारी इनकम, अब सबसे पहले लिखेंगे इनकम टैक्स ऑन 35 लाख कितना था 3,70,000, ठीक है। 3,70,000 ये 6 आप लोगों का जो स्लैब है 6 उसमें ये लाई कर है, ठीक है। 3,70,000 लिखा। फिर इनकम टैक्स ऑन बैलेंस या फिर एक्सीडिंग अमाउंट, हम लोगों ने क्या किया 35,06,000 में से माइनस कर लिया 35 लाख, तो हमारी एक्सीडिंग अमाउंट आई 6,000। इस पे अब जो हमने रेट चार्ज करना है वो कितना है 20%। यहाँ पे हम लोगों ने 20% चार्ज किया और हमारा क्या क्या अमाउंट आई 1200। इन दोनों को ऐड किया हमारी अमाउंट आ गई, यानी जो टैक्स हम लोगों ने पे करना है वो कितना आ गया 3,71,200, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है इसमें शेयर ऑफ AOP जो है वो रेट पर्पज़ के लिए ऐड किया था, तो जब भी हम ऐड करते हैं तो हम इसमें उसके एक फार्मूला लगाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल जो हमारी टैक्सेबल इनकम है उस पर हम लोग टैक्स पेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इससे पहले हम कर चुके हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ इनटू एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। तो इनको जब हम लोगों ने ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से, तो हमारा जो टैक्स पेबल आया है वो कितना है 3,61,671। आप देख लें ऊपर जो हमारा ग्रॉस टैक्स आया था उससे ये हमारी अमाउंट कम है रेट पर्पज़ के लिए, इसीलिए हम लोग शेयर फ्रॉम AOP ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने डोनेशन दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो डोनेशन मैंने आपको बताया 109 पेज पे हम लोगों ने डोनेशंस के से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। और जब भी हम यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को डोनेशन देते हैं और अगर केस भी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का हो या इंडिविजुअल का हो, तो वहाँ पे हम कितना चार्ज करते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी हमें यहाँ पे टैक्स में कुछ छूट मिल रही है, ठीक है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, यहाँ पे हमें कुछ रिबेट मिल रहा है, हमारे जो टैक्स हमने पे करना है उसमें कुछ छूट मिल रही है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कितनी थी 1,50,000। अब यहाँ पे वो हम किस हद तक जो है वो हमें इसमें कमी दे सकते हैं, वो है मैक्सिमम अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ₹34,16,000। इसका हम लोगों ने 30% लेना और हमारा क्या आया 10,24,800। अब यहाँ पे हमें जो छूट मिल सकती है उसकी लिमिट कितनी है 10,24,800। अब एवरेज रिलीफ का फार्मूला लगा के हम देख लेते हैं कि हमें टैक्स में कितनी छूट मिली है या हमें कितना रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले इसका फार्मूला है ग्रॉस टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ इनटू अमाउंट एडमिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ, यानी जितने की हमने डोनेशन की थी। सबसे पहले हमने लिखा 3,71,200 डिवाइडेड बाय 35,06,000, ठीक है। इनटू हमने कर दिया जितनी हमने डोनेशन की थी 1,50,000 की, हमारी अमाउंट आई ये ट्रीटमेंट करने के बाद 15,881। इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया ऊपर जो हमने टैक्स पेबल एक्चुअल इनकम पे फाइंड किया था, तो हमारा आया 3,45,790। तो अभी आप लोग देख लें, सबसे पहले जो हमारा टैक्स आया था वो था 3,71,200, वो ज़्यादा था। और अब हमें रिबेट मिलने के बाद यानी एवरेज रिलीफ जो दिया गया उसके बाद हमारा टैक्स कितना डिक्रीज़ हो गया 3,45,790। अब हमारा सैलरी में से भी कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ था स्टार्ट में, जैसे हमने एंड पे ट्रीटमेंट करना था।
तो यहाँ पे वो जो सैलरी में से हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, वो कितना था 3,25,000। जब हम लोगों ने उसको लेस किया तो हमारा टैक्स पेबल विद रिटर्न कितना आ गया 20,790, यानी आफ्टर एवरेज रिलीफ और शेयर फ्रॉम एओपी का हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया वो ऐड करने के बाद पहले हमारा जो टैक्स पेबल बना था वो था 3,71,200, और अब जो हमारा बना है रिलीफ के बाद, एवरेज रिलीफ के बाद और हमारी सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो माइनस करने के बाद कितना बना 20,790। ये आप लोगों के एंड पे कुछ नोट्स थे, जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे इसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ सैलरी इनकम, और ये जो है हमें हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे अपने हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर था तो इसको हमने ट्रीट नहीं किया था। फिर अ फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट इज़ टोटली टैक्सेबल, क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए अमाउंट मिली थी, कैश मिला था जो हमारा जो है बेनिफिट था। फिर था कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम सो टैक्सेबल, बिल्कुल हमारी सैलरी का पार्ट था, हमें जो उन्होंने टर्मिनेट किया उसके लिए हमें उन्होंने कैश भी पे किया था, कंपनसेशन दी थी। फिर बेंचमार्क रेट फॉर टैक्स ईयर 2020 इज़ एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पे उन्होंने जो है रेट बताया। फिर इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टैक्सेबल। अब जब डोनेशन के लिए हम लोगों ने वो 30% लिमिट लेनी थी ना, उसके लिए जो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम लेनी थी उसमें शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं होगा जब वो वाली हमने इनकम लेनी है, यानी शेयर फ्रॉम एओपी से पहले पहले जो हमारी इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी, वो हमने लेनी होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारा एवरेज रिलीफ का केस आता है तो उसमें हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम वो लेनी है जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल होगा। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ कंप्यूटर सोल्ड टू एम्प्लॉय अबव देन फेयर मार्केट वैल्यू, हमने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था क्योंकि हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिला। ट्यूशन फ़ी पेड इज़ नॉट अलाउड इफ़ टोटल इनकम एक्सीड ₹15 लाख, मैंने आपको बताया था यहाँ हमारी 15 लाख से इनकम ज़्यादा थी इसलिए हमने इसको यहाँ ट्रीट नहीं किया। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। 1 से 2 दफ़ा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। कॉस्ट है 6,50,000, उसका 5% लेके हम इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देंगे। अब ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन है 70,000। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख हो या इससे कम हो तब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हमारी जो है इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट क्या सिचुएशन है, ही इज़ फर्दर प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर ने उसको क्या किया, फर्निश्ड अकोमोडेशन दी, रिहाइश दी। मिस्टर तनवीर अहमद वाज इंटाइटल टू अकोमोडेशन ऑफ ₹70,000 पर मंथ, और उसका जो है अकोमोडेशन की क्या थी अमाउंट 70,000 पर मंथ, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ दिस अकोमोडेशन, या फिर हम 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज़ हायर। फिर नेक्स्ट है, इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम ही हैज़ डोनेटेड ₹1,50,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आप लोगों के पेज नंबर 109 पे मैंने आप लोगों को ये सारा बताया था कि कौन कौन सी चीज़ जो है जब हम इन डोनेट करते हैं तो हम डोनेशन किस तरह करते हैं, उन पे कितना रेट चार्ज होता है और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में 1,50,000 डोनेट किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज रिलीफ मिलेगा इनको। ही आल्सो इनकर्ड ₹20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड। अब जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर बना था कोई 20,000 और उसने वो वाउचर जो है वो दे दिया अपने एम्प्लॉयर को और उन्होंने उसके बिहाफ पे कर दिया, तो ये एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव ₹1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट। अब यूएस लाहौर से यूएस से जो है रिटर्न के लिए टिकट मिला है, टिकट के लिए उसे 1,20,000 मिला है। तो मॉनेटरी बेनिफिट है, कैश बेनिफिट है, तो फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से जो है टैक्स उन्होंने क्या किया, डिडक्ट कर लिया 3,25,000। इसको हम एंड पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब हमने टैक्स कंप्यूट कर लेना है उसके बाद हम उसे टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी लिख के उसको उसमें से लेस कर देंगे। फिर है शेयर्स फ्रॉम एओपी ₹90,000। ये अब जो है हमारी जब इनकम फाइंड आउट हो जाएगी तो उसमें हमने शेयर फ्रॉम एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ऐड करना है, वो कितना 90,000 फॉर रेट पर्पस। Computer having fair market value of ₹1 lakh was sold to Tanveer Ahmed by the employer for ₹1,05,000.
अब कंप्यूटर कोई मिस्टर तनवीर ने जो है वो अपने एम्प्लॉयर से परचेज़ किया था, तो वो उसकी प्राइस थी 1 लाख, लेकिन मिस्टर तनवीर को कितने का सेल किया, 1,05,000 का। तो हमें यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे मिस्टर तनवीर अहमद नाम, फिर टैक्स ईयर 2020, फिर टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमारे फर्स्ट हेड में आती हैं, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12। रुपीज़ का कॉलम बनाया साइड पे। यहाँ पे सबसे पहले हमारी थी बेसिक सैलरी जो कि फुली टैक्सेबल थी 14 लाख। फिर था डियरनेस अलाउंस हमारे 1 लाख फुली सैलरी अंडर सेक्शन 12। रुपीज़ का कॉलम बनाया साइड पे। यहाँ पे सबसे पहले हमारी थी बेसिक सैलरी जो कि फुली टैक्सेबल थी 14 लाख। फिर था डियरनेस अलाउंस हमारे 1 लाख फुली टैक्सेबल। फिर PhD अलाउंस हमारा फुली टैक्सेबल 2 लाख। फिर एफिशिएंसी ऑनरेरियम हमारा फुली टैक्सेबल था 60,000। फिर कन्विंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, यानी दोनों यूजेस के लिए थी, तो इसको हम ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे एक्विजिशन वैल्यू थी व्हीकल की 6,50,000, इसका 5% लेके हमने फुली टैक्सेबल कर दिया। फिर था लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सो हम लोगों ने 11 लाख का 10% लिया और उसका जो अमाउंट आई उसमें जो इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया, उन्होंने हमें इंटरेस्ट बता दिया था। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1,04,000, तो हम लोगों ने वो 1,10,000 में से लेस कर दिया और 6,000 हमारा आया, तो हम लोगों ने इसको फुली टैक्सेबल कर दिया। फिर इसके बाद था जी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अब हमें टर्मिनेशन के लिए जो कैश बेनिफिट मिला था उसको टैक्सेबल कर दिया 2,15,000। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन थी, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन उन्होंने हमें दी हुई थी। इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, सबसे पहली सिचुएशन 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारा एनुअल जो है वो अमाउंट ऑफ रेंट आ गई 8,40,000 और 45% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी हमारी बेसिक सैलरी कितनी है 14 लाख, इसका हमने 45% लेना है। क्या अमाउंट आई 6,30,000 और हमने इसको टैक्सेबल इनमें से कौन से करना है, विच एवर इज़ हायर, ए और बी में से जो हायर है, यानी हमारा 8,40,000 हायर था, तो इसको हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। फिर था हमें पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हमें दिया हुआ है, ये हमारी सैलरी में जो है इंक्लूडेड नहीं होता। 20,000 था, इनर कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे ब्याह पे हमारे एम्प्लॉयर ने बिल पे किए थे 75,000 के, फुली टैक्सेबल, फाइनल कॉलम में राइट कर दिया। फिर है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये हमारा फुली एग्जाम्प्टेड था 50,000, इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में हम लोगों ने स्लैश लगा दी। कंप्यूटर सोल्ड अबव फेयर मार्केट वैल्यू, अब कंप्यूटर 1 लाख का था, हमें मिस्टर तनवीर को कितने का मिला 1,05,000 का, तो हमें नुकसान हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में स्लैश लगा दी। फिर इसके बाद आती है लीव इनकैशमेंट, 40,000 फुली टैक्सेबल थी। फिर फ्री लाहौर टू USA रिटर्न टिकट थी 1,20,000 का, हमारा बेनिफिट था, टैक्सेबल इनकम में शामिल कर दिया। अब यहाँ तक हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हुई, जो कि है 30,88,500। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, और वो क्या थी, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कितनी थी 3,27,500। अब हमारी टोटल इनकम आ गई है 34,16,000। अब इसमें से हम लोगों ने ट्यूशन फ़ी जो पे की थी चिल्ड्रन के लिए, वो हम लोगों ने लेस करनी थी इफ़ हमारी जो है इनकम जो थी हमारी टोटल वो होती 16,000। अब इसमें से हम लोगों ने ट्यूशन फ़ी जो पे की थी चिल्ड्रन के लिए, वो हम लोगों ने लेस करनी थी इफ़ हमारी जो है इनकम जो थी हमारी टोटल वो होती 15 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 15 लाख से इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी 34 लाख तक चली गई है, तो यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेस ट्यूशन फ़ी पेड फॉर 3 चिल्ड्रन, सेक्शन नोट 8, आगे आप लोगों के नोट 8 में ये सिचुएशन बताई हुई है कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्लैश लगा देंगे।
नेक्स्ट एक्चुअल हमारी टैक्सेबल इनकम जो आई है वो अगेन वही है 34,16,000। अब इसमें हम लोगों ने शेयर ऐड करना था कौन सा, AOP का, फॉर रेट पर्पस। कितना था, 90,000। ऐड किया, हमारी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई 35,06,000। अब हमने इस पर क्या कर लेना है, टैक्स कंप्यूट कर लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स। अब हम लोगों ने सबसे पहले स्लैब देखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों के पेज नंबर 389 पे है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन से स्लैब में ये लाई कर रही है। तो कर रही है जी ये स्लैब नंबर 6 में, ठीक है। स्लैब नंबर 6 में ये लाई कर रही है। वहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हमारी इनकम, अब सबसे पहले लिखेंगे इनकम टैक्स ऑन 35 लाख, कितना था, 3,70,000, ठीक है। 3,70,000, ये 6 आप लोगों का जो स्लैब है 6 उसमें ये लाई कर है, ठीक है। 3,70,000 लिखा। फिर इनकम टैक्स ऑन बैलेंस या फिर एक्सीडिंग अमाउंट, हम लोगों ने क्या किया, 35,06,000 में से माइनस कर लिया 35 लाख, तो हमारी एक्सीडिंग अमाउंट आई 6,000। इस पे अब जो हमने रेट चार्ज करना है वो कितना है, 20%। यहाँ पे हम लोगों ने 20% चार्ज किया और हमारा क्या क्या अमाउंट आई, 1,200। इन दोनों को ऐड किया, हमारी अमाउंट आ गई, यानी जो टैक्स हम लोगों ने पे करना है वो कितना आ गया, 3,71,200, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है इसमें शेयर ऑफ AOP जो है वो रेट पर्पस के लिए ऐड किया था। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो हम इसमें उसके एक फार्मूला लगाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब एक्चुअल जो हमारी टैक्सेबल इनकम है उस पर हम लोग टैक्स पेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इससे पहले हम कर चुके हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस इनटू एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। तो इनको जब हम लोगों ने ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से, तो हमारा जो टैक्स पेबल आया है वो कितना है, 3,61,671। आप देख लें ऊपर जो हमारा ग्रॉस टैक्स आया था उससे ये हमारी अमाउंट कम है रेट पर्पस के लिए, इसीलिए हम लोग शेयर फ्रॉम AOP ऐड करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने डोनेशन दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। तो डोनेशन मैंने आपको बताया 109 पेज पे हम लोगों ने डोनेशंस के से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। और जब भी हम यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को डोनेशन देते हैं, और अगर केस भी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का हो या इंडिविजुअल का हो, तो वहाँ पे हम कितना चार्ज करते हैं, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी हमें यहाँ पे टैक्स में कुछ छूट मिल रही है, ठीक है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, यहाँ पे हमें कुछ रिबेट मिल रहा है, हमारे जो टैक्स हमने पे करना है उसमें कुछ छूट मिल रही है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें टैक्स में कितनी छूट मिली है या हमें कितना रिलीफ दिया गया है। सबसे पहले इसका फार्मूला है ग्रॉस टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस इनटू अमाउंट एडमिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ, यानी जितने की हमने डोनेशन की थी। सबसे पहले हमने लिखा 3,71,200 डिवाइडेड बाय 35,06,000, ठीक है। इन टू हमने कर दिया जितनी हमने डोनेशन की थी 1,50,000 की, हमारी अमाउंट आई ये ट्रीटमेंट करने के बाद 15,881। इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया ऊपर जो हमने टैक्स पेबल एक्चुअल इनकम पे फाइंड किया था, तो हमारा आया 3,45,790। तो अभी आप लोग देख लें, सबसे पहले जो हमारा टैक्स आया था वो था 3,71,200, वो ज़्यादा था। और अब हमें रिबेट मिलने के बाद यानी एवरेज रिलीफ जो दिया गया उसके बाद हमारा टैक्स कितना डिक्रीज़ हो गया, 3,45,790। अब हमारा सैलरी में से भी कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ था स्टार्ट में, जैसे हमने एंड पे ट्रीटमेंट करना था। तो यहाँ पे वो जो सैलरी में से हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ था वो यहाँ पे हम लेस कर देंगे, वो कितना था, 3,25,000। जब हम लोगों ने उसको लेस किया तो हमारा टैक्स पेबल विद रिटर्न कितना आ गया, 20,790, यानी आफ्टर एवरेज रिलीफ और शेयर फ्रॉम AOP का हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया वो ऐड करने के बाद पहले हमारा जो टैक्स पेबल बना था वो था 3,71,200, और अब जो हमारा बना है रिलीफ के बाद, एवरेज रिलीफ के बाद और हमारी सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो माइनस करने के बाद कितना बना, 20,790। ये आप लोगों के एंड पे कुछ नोट्स थे, जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे इसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू द इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट पार्ट ऑफ सैलरी इनकम, और ये जो है
हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे अपने हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर था तो इसको हमने ट्रीट नहीं किया था। फिर अ फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट इज़ टोटली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए अमाउंट मिली थी, कैश मिला था जो हमारा जो है बेनिफिट था। फिर तक कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम सो टैक्सेबल। बिल्कुल हमारी सैलरी का पार्ट था, हमें जो उन्होंने टर्मिनेट किया उसके लिए हमें उन्होंने कैश भी पे किया था, कंपनसेशन दी थी। फिर बेंचमार्क रेट फॉर टैक्स ईयर 2020 इज़ एट द रेट ऑफ 10%, जहाँ पे उन्होंने जो है रेट बताया। फिर इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टैक्सेबल। अब जब डोनेशन के लिए हम लोगों ने वो 30% लिमिट लेनी थी ना, उसके लिए जो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम लेनी थी उसमें शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं होगा जब वो वाली हमने इनकम लेनी है। यानी शेयर फ्रॉम एओपी से पहले पहले जो हमारी इनकम होगी, टैक्सेबल इनकम होगी, वो हमने लेनी होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर हमारा एवरेज रिलीफ का केस आता है तो उसमें हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम वो लेनी है जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल होगा। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ कंप्यूटर सोल्ड टू एम्प्लॉय अबव देन फेयर मार्केट वैल्यू। हमने इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था क्योंकि हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिला। ट्यूशन फ़ी पेड इज़ नॉट अलाउड इफ़ टोटल इनकम एक्सीड रुपीज़ 15 लाख। मैंने आपको बताया था यहाँ हमारी 15 लाख से इनकम ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको यहाँ ट्रीट नहीं किया। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। 1 से 2 दफ़ा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।